चलो फ्रेंड्स, ओम शांति। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? हम भी तो अच्छे हैं। आज तो सुनेंगे कहानी अजगर करे न चाकरी। टाइटल अजगर करे न चाकरी। शुरू में संत मलुकदास नास्तिक थे, यानी ईश्वर के होने में उनका कतई विश्वास नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, उनके गांव में एक साधु आकर टिक गया। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास भी रामायण सुनने पहुँचे। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहे थे। राम दुनिया के सबसे बड़े दाता है। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की बात मलुकदास के पल्ले नहीं पड़ी, अर्थात उनको वो बात स्वीकार्य नहीं हुई। उन्होंने तर्क पेश किया, क्षमा करे महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? अवश्य देंगे। साधु ने विश्वास दिलाया। यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब भी राम भोजन देंगे। साधु महाराज ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया। अब बात मलुकदास को लग गई। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियाँ थी, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास को भोजन मिला और न वे पेड़ से ही उतरे। सारी रात पेड़ पर बैठे रहे। दूसरे दिन दूसरे प्रहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वे सतर्क बैठ गए। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए देखे। वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े, लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदर कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से यह सब देख रहा था। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगा, मगर दहाड़ मारकर शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा राम ने उसकी सुन ली, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे। उतर कर भला भोजन क्यों करने लगे? तीसरे पहर में के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वे ठिठक गए।
डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है, आओ पहले इससे निपट ले। डाकू स्वभावतः शकी होते हैं, शंकाशील। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें विष तो न हो, तब तो भोजन खाने वाला आसपास कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार ने आदेश दिया। डाकू इधर उधर बिखरने लगे। तब तक एक डाकू की नज़र मलुक दास पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुक दास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने घुड़कर देखा और कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मलुक दास डर गया, मगर उतरा नहीं। वहीं से बोला, क्यों व्यर्थ दोष मढ़ते हो, भोजन में विष नहीं है, यह झूठा है। सरदार के एक साथी ने कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। इतने में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पैर पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुक दास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुक दास ने भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद वे पक्के भगवान के भक्त हो गए। गांव पहुंचकर मलुक दास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ओम शांति।